नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हूं और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज बस्ती जिले में पचपेड़िया रोड पर एक दिल्ही पब्लिक सीनियर स्कूल है, तो यहाँ पर डांडिया नाइट प्रोग्राम का वर्कशॉप चल रहा है। इस स्कूल में बहुत ही धूमधाम से बच्चे इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे जो लोग वर्कशॉप करवा रहे हैं, जो तैयारी करवा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ प्रोग्राम होने वाला है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, तो ढेर सारे जानकारी हम लेंगे धीरे धीरे करके। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। आज क्या कार्यक्रम करवाया जा रहा है? तो ये डांडिया नाइट की तैयारी हो रही है यहाँ पे, डांडिया सेलिब्रेशन के। कितने दिनों से करवाया जा रहा है ये? सर आफ्टर 2-3 डेज। तो किस तरीके की आप तैयारी करवा रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर ये एक तरह से डांडिया नाइट जैसे गरबा खेला जाता है, तो उसी तरीके की तैयारी हो रही है यहाँ पे बच्चे। यहाँ आप किस चीज़ की टीचर हैं? मैं प्लेवे क्लास की हूँ, क्लास टीचर। नाम क्या है आपका? आराध्या सिंह। कितने दिनों से यहाँ पर शिक्षा दे रही हैं? सर 4 to 5 मंथ हो गए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब हमारे साथ मौजूद है इस स्कूल के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अमरमणि पांडे जी। तो हम इनसे भी जानेंगे ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं दिल्ही पब्लिक स्कूल में, ये कैसा कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहते हैं बस्ती जनता को। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। क्या कहना चाहेंगे सर? डांडिया का कार्यक्रम हमारे यहाँ 26 अक्टूबर को है, जिसमें बाहर के बच्चों के लिए छूट भी है। बाहर के स्कूल के बच्चे हैं 12-13 साल के, उनको छूट भी है। और पूरा डांडिया का कार्यक्रम डिनर के साथ 26 को सिद्धिविनायक मैरिज स्टेशन रोड बस्ती में दिल्ही पब्लिक सीनियर स्कूल मनाएगा। और इसकी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। अश्विनी राज जी हमारे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, गार्जियन को सिखा रहे हैं। 10 दिन का डेमो क्लास चल रहा है। तो डांडिया में बच्चे बिल्कुल खुश हैं और डांडिया प्रोग्राम बहुत अच्छे से संपन्न होगा दिल्ही पब्लिक सीनियर स्कूल का। सर ये जिज्ञासा आपके अंदर कहाँ से आया कि हमें डांडिया नाइट प्रोग्राम इस स्कूल में करना चाहिए? डांडिया जैसे हम बच्चों से मेरी मेल मुलाकात रोज होती है, अपने स्कूल के बच्चों से बहुत अच्छे से होती है। इन लोगों का पिछले साल से मेरा सीजन 2 है। पिछले साल छोटे बच्चे जो प्लेवे से लेके हमारे यहाँ UKG के हैं, उनका एक आया कि सर हम लोग डांडिया करना चाहते हैं और एक डांडिया का प्रोग्राम कराया जाए। फिर हमारे यहाँ 1 to 10th के बच्चे आए कि सर करा लिया जाए। टीचर्स का मतलब एक पूरा माहौल देख के स्कूल का बच्चों का हम लोगों ने पिछले साल भी कराया डांडिया सीजन 1। इस साल हम लोग 2023 में सीजन 2 करा रहे हैं डांडिया का। तो हमारी बस्ती की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
बस्ती की जनता आए सिद्धिविनायक मैरिज लॉन में 6 बजे से ऑनवर्ड है। 26 अक्टूबर को दलई पब्लिक सीनियर स्कूल का डांडिया नाइट। जो भी आना चाहे हमारे स्कूल में, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, रवि पुस्तक भंडार पे, सौरभ पुस्तक भंडार पे, सब जगह टिकट्स अवेलेबल हैं, ले सकता है, स्कूल से संपर्क कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और इसको एंटरटेन करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल में एक हफ्ते से डांस की ट्रेनिंग बच्चों को दिया जा रहा है, तो हमारे साथ डांस के ट्रेनर जुड़े हैं, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। क्या कहना चाहेंगे सर आप? धन्यवाद पहले तो आपको कि आप आए, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में सीज़न 2 है डांडिया नाइट्स का, और बहुत ही बड़े लेवल पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और आप लोग आएँ और इसका एक्सपीरियंस ले, बिकॉज़ आप लोगों ने अभी डांडिया शोज़ तो बहुत होते हैं, डांडिया नाइट्स बहुत होती हैं, लेकिन ये जो हम लोगों ने प्रिपरेशन की हुई है ये थोड़ा अल्टीमेट लेवल पे है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे इस बार हम लोग ले जाने का इसका प्रयास करेंगे। और इसके पासेस अवेलेबल है हमारे दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में और सौरभ ट्रेडर्स, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक्स, रवि पुस्तक भंडार में। और आप रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक बार आए, आप लोग देखें कि हाँ बस्ती शहर में इतना अच्छा डांडिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अच्छा सर एक बात बताइएगा, डांडिया का मतलब क्या है? डांडिया एक्चुअली कल्चर है हमारा, गुजराती कल्चर है, गरबा डांडिया, वहीं से ये निकल के आया है और ये एक ट्रेडिशन बन गया है हमारे इंडिया में, और इंडिया से बाहर भी सेलिब्रेट करते हैं लोग। हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, और अब ये एक चलन हो गया है कि हर एक विद्यालयों में, हर एक संस्थाओं में, हर एक ज़िले में ये बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक ट्रेडिशन है। ठीक ठीक ठीक। तो आपसे अच्छा लगा बात करके। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अश्वनी राज है, मिस्टीरियस डांस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ मैं, और यहाँ पर ट्रेनर भी हूँ दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में। ये काम आप कितने दिनों से कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे इस प्रोफेशन को हो गए 14 ईयर्स, और 14 ईयर्स से मैं बच्चों को नॉलेज भी दे रहा हूँ, खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और बाहर से भी ट्रेनिंग ली, मैंने डिप्लोमा किया, और अब बच्चों के बीच में हूँ। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए यहाँ पर, और हमारे डांडिया नाइट्स का मज़ा लें। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोलूँगा कि बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है इस बार ये, और सिद्धिविनायक मैरिज हॉल से हो रहा है ये। और एक चीज़ और मैसेज में देना चाहूँगा समाज में कि डांस, ये मतलब एक डांस एक ऐसी विधा है जो हम लोग थोड़ा सा अपने बॉडी फिटनेस के लिए भी यूज़ करते हैं, और बॉडी फिटनेस के लिए डांस बहुत ही ज़रूरी है और सबको करना चाहिए, जहाँ तक कि मेरा मानना है। तो मैं चाहूँगा आप सब आएँ और मेरे साथ जुड़ें, ये वर्कशॉप का हिस्सा बने, और बहुत ही भव्य लेवल पे जो डांडिया ऑर्गेनाइज किया गया है उसका आनंद लें। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो दर्शकों, हमारे साथ इस स्कूल के असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के। तो आइए जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे जो इस स्कूल में डांडिया नाइट कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित अभिभावकों को, बच्चों को, क्षेत्र के, समाज के, उन सभी वर्ग के सम्मानित जननायकों को मैं नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को दशहरा और नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय परिवार जो है डांडिया नाइट सीज़न 2 इसलिए कि एक बार हम लोग पहले भी ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो डांडिया नाइट सीज़न 2 जो है हमारे यहाँ आयोजित होने जा रहा है। इस विशेष दिन के लिए बच्चे उत्साहपूर्वक तैयारी भी कर रहे हैं। दरअसल यूँ तो त्यौहार जो आते हैं हमारे, वो एक नए उत्साह, एक नई उमंग और एक जीवन में नई उल्लास के लिए ही आते हैं। कि जीवन में जो फेस्टिवल्स आते हैं, जो त्यौहार आते हैं, दे कम फ्रॉम ओनली टू द जॉय एंड इंकरेजमेंट एंड ऑल्सो टू द फील टू द टायर्डनेस। काम करते करते जब बोझिल आदमी थक जाता है तो वो थोड़ा सा ब्रेक चाहता है कि हाँ चलिए एक सेशन ब्रेक हो और हमें एक नया ओकेशन मिले टू हैव टू बी इंजॉय एंड लॉट्स ऑफ फन। तो इसके चलते जो है सबसे पहले हम लोग त्यौहार मनाते हैं। इसी क्रम में नवरात्रि और दशहरा आ रहा है। पूरे विद्यालय परिवार डांडिया नाइट फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। ये फेस्टिवल लगभग 26 अक्टूबर को हमारे यहाँ आयोजित होने जा रहा है। और आपने जो
स्टेशन रोड पर ओम सिद्धि विनायक मैरिज हॉल है, वहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा शाम 5 बजे से लगातार। इसके लिए बच्चे बराबर डांडिया नाइट की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बच्चे अपने उत्साह की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप प्रोवाइड कराई जा रही है, जिस वर्कशॉप में बड़े उत्साह और उमंग के साथ सभी अभिभावक प्रतिभाग कर रहे हैं, बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस डांडिया नाइट की तैयारी को, डांस को या अन्य प्रोग्राम को सीख रहे हैं, उनका रिहर्सल चल रहा है। इसमें डांडिया नाइट्स फेस्टिवल्स में जस्ट लाइक हमारे यहाँ गरबा, धुनची डांस, गरबा डांस, डांडिया डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या इत्यादि, ये सब बच्चों के माध्यम से प्रेजेंट किए जाएंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। इसके अलावा 26 अक्टूबर की शाम डांडिया नाइट आयोजित होने पर हम लोगों ने रात्रि भोज का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। विद्यालय परिवार की तरफ से सभी अभिभावकों को, बच्चों को डिनर की व्यवस्था की गई है। बच्चे आएँ, कार्यक्रम को एंजॉय करें, अपना पार्टिसिपेट करें, अपनी परफॉर्मेंस दें और डिनर करें। इसमें जो प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं उनमें मेनली अर्चना हॉस्पिटल जो है आपका पचपेड़िया रोड पर आयोजित है और ये लगातार कई वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है अपना अभूतपूर्व योगदान देता आ रहा है। प्रभा इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे प्रभा कंप्यूटर, प्रभा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बाग पर हैं, रवि पुस्तक भंडार पक्के से, सौरभ ट्रेडर्स मालवीय रोड से और अर्चना पूजन भंडार मालवीय रोड से, ये सभी हमारे स्पॉन्सर हैं जो अपना विशेष योगदान दे रहे हैं इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। अभिभावकों से अनुरोध है या आपके माध्यम से सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन अतिशीघ्र करा लें। रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है इसकी, बल्कि जो पासिस और कूपन रखे गए हैं उन पासिस के चार्ज हैं 700 रुपीज़ चार्ज जो है वो फॉर द कपल है। यदि कोई मेल फीमेल आना चाहते हैं तो उनके लिए 700 चार्जेज है। इस चार्जेज में डिनर भी इंक्लूडेड है, स्टार्टर भी इंक्लूडेड है, बच्चों उनसे आने से पहले कुछ स्टार्टर ब्रेक रिफ्रेशमेंट रहेगा वो भी इंक्लूडेड है। सिंगल एंट्री पर 400, बच्चों के लिए पासिस की व्यवस्था 300 रुपये पर रखी गई है। इसमें बच्चों को अपने अदर स्कूल्स के अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ उनको अपना आई कार्ड जरूर लाना होगा, आई कार्ड शो करके वो अपना कूपन प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम की जो तैयारी चल रही है, जो वर्कशॉप चल रही है, उसमें बच्चों की जो वर्कशॉप है वो स्कूल आवर में संपन्न हो रही है। इसके अलावा जो अभिभावक सीखना चाहते हैं वो लोग शाम 4 बजे से 5 बजे तक की क्लासेस में कभी भी आ सकते हैं और अपने इस कार्यक्रम को सीख सकते हैं। सर, ये कार्यक्रम करके आप दिखाना क्या चाहते हैं? हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, त्यौहार जो है वो मेनली उत्साह उमंग के लिए आते हैं, फेस्टिवल्स के लिए आते हैं। बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभा है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट में ही ज्ञान देकर समाज का भला नहीं होने वाला है। बच्चों के अंदर शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो उन्हें केवल विषय ज्ञान देना नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है उनके अंदर सांस्कृतिक, बल्कि विषय संबंधी, सामाजिक, नैतिक संस्कार, इन सब की जिम्मेदारी आखिरकार विद्यालय की है, शिक्षकों की है। क्या ये विद्यालय इन जो आपने इस सारी चीज़ें गिनवाया, इन नियमों पर क्या आपके बच्चे चल रहे हैं? 100% हमारे बच्चे इन नियमों का पालन कर रहे हैं और एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में अपना जीवन, अपनी जिम्मेदारियां और अपना सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कल्चर, मैनर्स, उनके डिसिप्लिन पर भी बहुत अच्छा खासा वर्क करते हैं, विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय परिवार कई वर्षों से फ्री ऑफ कॉस्ट कई तरह की योजनाएं चला रहा है। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि हमारे यहाँ बच्चों को, हम लोग जो बच्चे हमारे यहाँ 7-8 ईयर्स पढ़ के निकलते हैं, क्लास कंप्लीट करके निकलते हैं, विद्यालय परिवार उनको अपनी तरफ से 51,000 रुपये तक की नगद राशि प्रोत्साहन के तौर पर देता है उनकी आगामी शिक्षा को जारी रखने के लिए। कि बच्चे अपने यहाँ से जब पास आउट होकर निकलते हैं तो हम उनको ये राशि प्रदान करते हैं कि आने वाली जो उनकी एजुकेशन है उसमें कहीं पैसा बाधा ना बने। इसके अतिरिक्त जो है बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हम लोग बच्चियों को अपने पूरे साल की इंटर्नशिप में जो हमारी एनुअल फीस होती है उसमें 40% डिस्काउंट तक देते हैं और स्टार्टिंग के 3 महीने की फीस नहीं ली जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा मान लीजिए कोई पिछड़े वर्ग से है, गरीब निर्धन वर्ग से है, तो ऐसा नहीं, गरीब तो आज की डेट में खैर कोई भी नहीं है,
गरीब सिर्फ वही है जिसने मन से मान लिया कि वो गरीब है, परंतु यदि कोई ऐसा गरीबी रेखा के स्तर से नीचे जो गवर्नमेंट ने मानक तय किया है उस के अंतर्गत आता है, तो ऐसे बच्चों को हमारी तरफ से लगभग 50% ट्रिबलेंट फीस में दिया जाता है, 50% की फीस की छूट है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी चीज़ें आपके विद्यालय में उपलब्धियां है, इसके लिए चैनल की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम आपसे दर्शकों फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। और सर आपने हमारे चैनल को टाइम दिया इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे फिर मिलेंगे।